नमस्कार दोस्तों। फ्यूचर स्टोइक में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कभी आपने खुद से पूछा है कितनी बार आप खुद को खो चुके हैं सिर्फ किसी को खुश रखने के लिए? कितनी बार आपने अपनी सीमाएं पार कर दी, अपनी इज्जत दांव पर लगा दी, सिर्फ इसलिए कि वो आपको छोड़कर ना जाए? आपने शायद उसे कॉल किया, टेक्स्ट किया, उसके पीछे भागे, उसके लिए गिड़गिड़ाए और हर बार खुद को और थोड़ा खोते गए। मगर आज वक्त है रुकने का। वक्त है आईने में खुद को देखने का और खुद से कहने का, अब और नहीं। ये स्क्रिप्ट, ये आवाज, ये अल्फाज सिर्फ शब्द नहीं हैं। ये हर उस मर्द की कहानी है जिसने खुद को खोकर किसी और को पाया और फिर उस खुद को फिर से जीने का फैसला लिया। डोंट बेग, डोंट चेस, डोंट टेक्स्ट, डोंट कॉल। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक स्टैंड है। एक स्टैंड अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने सपनों के लिए और उस मर्दानगी के लिए जो झुकी नहीं, बस थोड़ी देर भटक गई थी। आइए जानते हैं वो 9 बातें जो एक मर्द को कभी नहीं करनी चाहिए एक औरत के साथ, अगर वो खुद से सच्चा रहना चाहता है। पॉइंट 1, किसी महिला के सामने खुद को गिराकर मत रखो। जब एक आदमी एक औरत से भीख मांगता है, प्यार की, वक्त की, ध्यान की, तो वह खुद की गरिमा को अपने ही हाथों से मिटा रहा होता है। एक पुरुष जो अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर किसी के आगे झुकता है, वह खुद को एक ऐसे जाल में फंसा लेता है जहां से निकल पाना आसान नहीं होता। औरतें संवेदनशील होती हैं, लेकिन वे सम्मान से भरपूर पुरुष को ज्यादा पसंद करती हैं, न कि उस व्यक्ति को जो हर वक्त उनके कदमों में पड़ा रहे। जब तुम किसी औरत से भीख मांगते हो, प्लीज मुझसे बात कर लो, मुझे छोड़ो मत, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो यह ना सिर्फ तुम्हारी कमजोरी को दर्शाता है, बल्कि तुम्हें खुद उसकी नजरों में गिरा देता है। क्योंकि सच ये है कि प्यार कभी भीख में नहीं मिलता। सच्चा रिश्ता समानता पर खड़ा होता है, बराबरी की बुनियाद पर। अगर तुम्हें किसी के दिल में जगह पानी है, तो अपने आत्मसम्मान को खोकर नहीं, बल्कि अपनी गरिमा और आत्मविश्वास के साथ पाओ। समय के साथ अगर कोई तुमसे दूर जा रहा है, बात नहीं कर रहा, तुम्हें अनदेखा कर रहा है, तो यह उसकी पसंद है। लेकिन तुम्हारी मर्दानगी तब दिखेगी जब तुम उस दूरी को स्वीकार करके भी खुद को संभाले रखोगे। गिरोगे नहीं, गिड़गिड़ाओगे नहीं। तुम्हारा दिल टूट सकता है, मगर तुम्हारा आत्मसम्मान नहीं टूटना चाहिए। तुम रो सकते हो अकेले में, लेकिन किसी के सामने हाथ जोड़कर मत खड़े हो। तुम तड़प सकते हो अंदर से, लेकिन बाहर से तुम्हारा सीना चौड़ा होना चाहिए। क्योंकि दुनिया उसी को सलाम करती है जो टूटकर भी मुस्कुराना जानता है। और अगर तुम्हें किसी को जताना है कि तुम उसे डिजर्व करते हो, तो सबसे पहले खुद को उस काबिल बनाओ कि तुम खुद को डिजर्व कर सको। तुम किसी की दया के मोहताज मत बनो। तुम खुद एक दुनिया हो। किसी और की हाँ या ना से तुम्हारा अस्तित्व तय नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, अगर तुम भीख मांगकर किसी को पा भी लोगे, तो क्या वो रिश्ता टिकेगा? क्या वो तुम्हारे आत्मसम्मान को लौटा पाएगा? नहीं। वो तुम्हारे दिल में हमेशा एक खालीपन छोड़ जाएगा। एक खामोश सवाल, क्या ये मेरा हक था या मैंने इसे भीख में पाया? इसलिए भाई, मत झुको, मत गिरो, मत गिड़गिड़ाओ। अगर किसी को जाना है, जाने दो। तुम्हारी असली जीत तब होगी जब तुम खुद को उस दर्द से उठाकर और भी मजबूत बनाओगे। याद रखो, तुम एक मर्द हो, तुम्हारी चुप्पी भी आवाज बन सकती है, बशर्ते वो चुप्पी भीख जैसी ना हो, बल्कि आत्मसम्मान से भरी हो। पॉइंट 2, महिलाओं के पीछे मत भागो। क्या तुमने कभी देखा है कि जब कोई कुत्ता किसी गाड़ी के पीछे भागता है, तो वो थक कर गिर जाता है, लेकिन गाड़ी रुकती नहीं? कुछ यही हाल होता है उस मर्द का जो किसी औरत के पीछे भागता है। वो थकता है, टूटता है, खुद को खो देता है, और अंत में क्या मिलता है? सिर्फ खालीपन, सिर्फ दर्द। महिलाएं उस आदमी की तरफ आकर्षित होती हैं जो खुद को जानता है, जो अपने लक्ष्य में मग्न है, जो किसी के पीछे नहीं भागता, बल्कि जिसे देखकर लोग खुद खींचे चले आते हैं। लेकिन जब तुम किसी के पीछे भागते हो, कॉल पे कॉल, टेक्स्ट पे टेक्स्ट, इंतजार पे इंतजार, तो तुम खुद ही अपने मूल्य को गिरा रहे होते हो। जब कोई लड़की तुम्हें अवॉइड कर रही हो, तुम्हारे मैसेज का जवाब न दे रही हो, तुम्हारे कॉल्स को काट रही हो, और उसके बावजूद भी तुम उसी के पीछे भागते जा रहे हो, तो सच मानो, वो तुम्हें कभी सम्मान की नजर से नहीं देखेगी। तुम्हें लगता है कि अगर तुम ज्यादा कोशिश करोगे, तो वो एक दिन पिघल जाएगी। तुम्हें लगता है कि अगर तुम उसके पीछे लगे रहोगे, तो उसे एहसास होगा कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। लेकिन तुम भूल जाते हो कि औरतें प्यार से ज्यादा आकर्षित होती हैं उस पुरुष से जिसे खुद की अहमियत पता हो।
भागने वाला हमेशा पीछे रह जाता है, और जो रुककर खुद की दिशा तय करता है, जो अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ता है, वही आगे निकलता है। महिलाओं के पीछे मत भागो, अपने मिशन के पीछे भागो। खुद को इतना बड़ा बनाओ कि तुम्हारे पीछे भागने की हिम्मत औरों में हो। अगर तुम एक ऐसी औरत के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हारे लिए कभी नहीं रुकती, तो ये मत समझो कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, बल्कि ये समझो कि शायद तुमने खुद को उस लायक बनने की इजाजत ही नहीं दी। औरत को पाने की दौड़ मत लगाओ, खुद को पाने की दौड़ लगाओ, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को पालोगे, उस दिन तुम किसी और के पीछे भागने की जरूरत महसूस ही नहीं करोगे। तुम्हारा समय कीमती है, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है, तुम्हारी ऊर्जा एक युद्ध पथ की तरह है। उसे किसी ऐसे मोर्चे पर बर्बाद मत करो जहां जीत की कोई उम्मीद ही नहीं। जिन्हें सच्चा साथ चाहिए होता है, वे तुम्हारे पास रुकते हैं। जो सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं, वो तुम्हें भागता छोड़ देते हैं। और जब तुम दौड़ते हो किसी के पीछे, तुम खुद की गरिमा को कुचलते हो। तुम्हारी आंखों में जो रोशनी होनी चाहिए थी अपने सपनों के लिए, वो किसी अनदेखी सीन पर टिक जाती है। तुम्हारा दिल, जो कभी आग बनकर धड़कता था, वो किसी की कोल्ड रिप्लाई में बुझ जाता है। अब सोचो, क्या तुम इतने कमजोर हो गए हो कि एक इंसान के कोल्ड बिहेवियर ने तुम्हारा सारा वार्मथ छीन लिया? नहीं भाई, नहीं। तुम्हें भागना है, मगर किसी इंसान के पीछे नहीं, खुद के बेहतर वर्जन के पीछे। तुम्हें दौड़ना है, मगर किसी के इमोशनल गेम्स के नहीं, बल्कि अपने पैशन के पीछे। क्योंकि जब तुम खुद को ग्रो करते हो, जब तुम खुद को फोकस करते हो, तो जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे होते हैं, वो एक दिन तुम्हें देखकर सोचते हैं, ये तो वही इंसान है जिसे मैंने नजरअंदाज किया था, और आज पूरी दुनिया इसे देख रही है। तो अगली बार जब दिल करे कि किसी लड़की के पीछे भागो, रुको, सांस लो, और अपने आप से कहो, मैं पीछे नहीं भागता, मैं सिर्फ ऊपर उठता हूं। सन डोंट। पॉइंट 3, बार बार टेक्स्ट मत करो। आज की दुनिया में जहां हर किसी के हाथ में मोबाइल है, वहां सबसे आसान चीज है किसी को मैसेज भेजना। लेकिन सबसे मुश्किल चीज है खुद को रोक पाना जब सामने से जवाब ना आए। जब कोई लड़की तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दे रही, फिर भी तुम बार बार लिखते जा रहे हो, हे, क्या हुआ, जरेनिया, सॉरी अगर कुछ गलत कह दिया हो, तुम इतनी चुप क्यों हो। तो ये मैसेज उस लड़की को तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारी डिपेंडेंसी दिखाते हैं। भाई, बार बार टेक्स्ट करने से कोई यह नहीं समझता कि तुम केयरिंग हो, बल्कि सामने वाला यही सोचता है कि तुम फ्री हो, बेचैन हो, और सबसे बड़ा, डेस्परेट हो। और एक बार जब तुम किसी की नजर में डेस्परेट बन जाते हो, तो वहां से सम्मान की सारी दीवारें गिर जाती हैं। तुम्हारा हर मैसेज अब क्यूरियोसिटी नहीं, इरिटेबिलिटी पैदा करता है। तुम्हें यह समझना होगा कि साइलेंस भी एक मैसेज होता है। जब कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, वो भी एक जवाब है। शायद नहीं, शायद नहीं, शायद नहीं अब, लेकिन तुम्हारा जवाब उससे लड़कर नहीं, खुद को संभाल कर आना चाहिए। कभी कभी तुम टेक्स्ट कर रहे होते हो एक उम्मीद से कि वो रिप्लाई करेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उस टेक्स्ट के पीछे तुम्हारा दिल, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी गरिमा सब जुड़ जाते हैं। और जैसे ही सीन आकर भी रिप्लाई नहीं आता, तुम्हारा दिल एक बार फिर गिर जाता है। एक दो बार हुआ, समझ में आता है, लेकिन अगर यही पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है और फिर भी तुम टेक्स्ट पे टेक्स्ट किए जा रहे हो, तो ये एडिक्शन है, प्यार नहीं। सच ये है कि जो रिश्ता टेक्स्ट से टिकता है, वो रिस्पेक्ट से भी टिकता है। और बार बार बिना जवाब के टेक्स्ट करना ना तो रिस्पेक्ट है, ना ही लव। कभी बैठकर सोचो, जब तुम किसी को 5, 10, 15 मैसेज भेजते हो और एक भी जवाब नहीं आता, तो क्या वो इंसान तुम्हारे समय, ऊर्जा या भावनाओं को महत्व दे रहा है? अगर नहीं, तो तुम क्यों दे रहे हो? भाई, तुम्हारा समय अनमोल है, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं कीमती हैं। उन्हें किसी ऐसे इंसान पर बर्बाद मत करो जो सिर्फ तुम्हें सीन करके चला जाए। और अगर फिर भी मन बेचैन हो, दिल टेक्स्ट करने को मचले, तो एक सवाल खुद से पूछना, क्या मैं उस इंसान से बात कर रहा हूं या खुद की तन्हाई से लड़ रहा हूं? क्योंकि अक्सर हम उस इंसान को नहीं, अपने खालीपन को टेक्स्ट करते हैं, और जवाब ना आने पर हम सिर्फ उस इंसान से नहीं, खुद से भी नफरत करने लगते हैं। इसलिए टेक्स्ट करने से पहले रुको, सोचो। अगर सामने वाला रिस्पॉन्ड कर रहा है, दिल से बात कर रहा है, तो जरूर बात करो। लेकिन अगर हर मैसेज तुम्हारे अंदर थोड़ी और खाली जगह छोड़ रहा है, तो वहीं रुक जाओ। तुम्हारे शब्दों की कीमत है, तुम्हारी चुप्पी की भी एक ताकत है। और जब तुम चुप रहना सीख जाते हो,
जब तुम खुद को किसी की कोल्डनेस के आगे टूटने नहीं देते, तब तुम सिर्फ मैच्योर नहीं बनते, तुम मैग्नेटिक बनते हो। तो अगली बार टेक्स्ट करने का मन करे, एक काम करना, फोन नीचे रखना और खुद से कहो, मैं जरूरी हूं, मेरा सन्नाटा मेरी गरिमा है। पॉइंट 4, बार बार कॉल करके परेशान मत करो। जब तुम बार बार किसी को कॉल करते हो, खासकर तब जब सामने वाला तुम्हारी कॉल का जवाब नहीं दे रहा, तो ये केवल एक कोशिश नहीं होती। ये एक संकेत होता है कि तुम खुद को खोते जा रहे हो। औरतें उस मर्द की कद्र नहीं करती जो जरूरत से ज्यादा उनके पीछे पड़े रहते हैं। जो बार बार कॉल करता है, हर रिंग के साथ अपने आत्मसम्मान की एक परत उतार देता है। तुम सोचते हो, शायद वो बिजी है, शायद उसने मिस कर दिया, शायद वो कॉल करना चाहती है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही। लेकिन सच्चाई ये होती है कि जो इंसान तुम्हारे कॉल का जवाब देना चाहता है, वो चाहे कितना भी व्यस्त हो, 1 मिनट निकाल लेता है। और जो नहीं देना चाहता, उसके पास हजार बहाने होते हैं। अब जरा सोचो, जब तुम बार बार कॉल करते हो और सामने वाला जानबूझकर इग्नोर करता है, तो तुम कैसा महसूस करते हो? छोटा, बेसहारा, उपेक्षित। ये कॉल उस इंसान को नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। हर अनआंसर्ड कॉल तुम्हें खुद से दूर करता है और उस इंसान के और करीब नहीं, बल्कि और दूर ले जाता है। कॉल करना कोई गलती नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बार कॉल करना अपने दिल की चुप पुकार को किसी और के लाउड इग्नोर में तब्दील कर देता है। तुम्हें यह समझना होगा कि सच्चा रिश्ता वो होता है जिसमें एक दूसरे को समझा जाता है, बिना बार बार खटखटाए हुए भी। कभी कभी सामने वाला सोचता है, ये तो हर बार कॉल कर ही लेगा, मैं रिस्पॉन्ड ना भी करूं तो क्या फर्क पड़ेगा। वो फर्क तब पड़ता है जब तुम रुक जाते हो, जब तुम उसकी कॉल लिस्ट से अपने नंबर को हटा देते हो, जब तुम उसे चेस करना बंद कर देते हो। भाई, प्यार एक सड़क है जहां दोनों तरफ से ट्रैफिक आता है। अगर तुम ही हर बार चल रहे हो, कॉल कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, और सामने वाला शांत है, खामोश है, अनदेखा कर रहा है, तो ये रिश्ता नहीं, एक तरफा संघर्ष है। तुम्हारे पास भी एक दिल है, तुम भी इज्जत के हकदार हो, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास वो हिम्मत होनी चाहिए कि तुम खुद को किसी की कोल्ड साइलेंस से बाहर निकाल सको। जो बार बार कॉल करता है, वो खुद से कहता है, मैं अधूरा हूं, मुझे तेरे जवाब की जरूरत है। लेकिन जो एक बार कॉल करके रुक जाता है, वो अपने आप से कहता है, मैं पूरा हूं, अगर तू चाहे तो आ, नहीं तो रास्ता खाली है। तुम्हारी कॉल तभी मानी रखती है जब वो सम्मान के साथ की जाती है। तुम्हारी आवाज तभी असर करती है जब वो खुददारी से निकलती है। अगर कोई तुम्हारी कॉल का जवाब नहीं दे रहा, तो दो बातें हो सकती हैं। या तो वो व्यस्त है, या फिर उसे फर्क नहीं पड़ता। पहली स्थिति में वो खुद वापस कॉल करेगा। दूसरी स्थिति में तुम्हें खुद को संभालना होगा, क्योंकि जो मर्द खुद को किसी के जवाब का मोहताज बना लेता है, वो धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। और जो खुद की चुप्पी में भी मजबूती ढूंढ लेता है, वो दुनिया को दिखा देता है कि मर्दानगी क्या होती है। इसलिए अगली बार कॉल करने से पहले एक बार रुकना, खुद से पूछना, क्या मैं उसे याद दिला रहा हूं या खुद को नीचा कर रहा हूं। अगर जवाब दूसरे वाला है, तो फोन रख दो और अपनी ऊर्जा उस इंसान पर लगाओ जो तुम्हें सच में समझे, या फिर खुद पर, जो तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। पॉइंट 5, खुद को छोटा मत बनाओ। कई बार हम किसी को इतना पसंद करने लगते हैं, इतना चाहने लगते हैं, कि अपनी ही अहमियत को कुचलने लगते हैं। उसके सामने अपने विचार दबा देते हैं, अपनी मर्जी मिटा देते हैं, अपने आत्मसम्मान को छोटा कर देते हैं, बस इसलिए कि वो हमसे खुश रहे, हमसे दूर न जाए। लेकिन भाई, सच्चा रिश्ता वो नहीं होता जिसमें तुम खुद को खो दो। सच्चा प्यार वो नहीं होता जिसमें तुम हर बार झुको, हर बार माफी मांगो, हर बार अपनी आवाज दबा दो, बस इसलिए कि सामने वाला तुम्हें छोड़े नहीं। अगर तुम किसी लड़की से इतना डरते हो कि तुम अपनी सच्चाई बोलने से घबराते हो, अगर तुम इतना बदल जाते हो कि तुम्हें खुद ही अपना चेहरा अजनबी लगे, तो तुम प्यार नहीं कर रहे, तुम खुद को खो रहे हो। खुद को छोटा मत बनाओ। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। जब तुम हर बात में हाँ कहने लगते हो, जब तुम उसकी पसंद में अपनी पसंद मिटा देते हो, जब तुम हर गलती की माफी मांगने लगते हो सिर्फ इसलिए कि लड़ाई ना हो, तो वो रिश्ता बराबरी का नहीं रहता, वो एक तरफा समझौता बन जाता है। और जो इंसान खुद को हर बार नीचा करता है, वो सामने वाले की नजरों में भी धीरे धीरे अपना मूल्य खो देता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि शुरुआत में तुम जैसे थे, कॉन्फिडेंट, मजाकिया,
अपनी दुनिया में मस्त, तब वो लड़की तुम्हें चाहती थी। लेकिन जब तुम हर बात में उसके मुताबिक चलने लगे, जब तुमने नो कहना छोड़ दिया, जब तुमने अपनी हदें मिटा दी, तो धीरे धीरे उसकी नजरें तुमसे हटने लगीं। क्यों? क्योंकि औरतें उस मर्द की तरफ आकर्षित होती हैं जो अपनी गरिमा के साथ खड़ा होता है, ना कि उस इंसान की तरफ जो हर वक्त खुद को कम करके दिखाए। तुम्हारा आत्मसम्मान कोई सौदा नहीं है जिसे किसी के प्यार के बदले बेच दिया जाए। अगर कोई तुमसे सच्चा प्यार करता है, तो वो तुम्हारी सीमाओं को मानेगा, तुम्हारी बात सुनेगा, तुम्हारी गरिमा को समझेगा। लेकिन अगर किसी के प्यार के लिए तुम्हें हर बार खुद को तोड़ना पड़े, हर बार अपनी इच्छाएं मारनी पड़े, हर बार तुम जैसा कहो वैसा कर लूंगा कहना पड़े, तो यकीन मानो, तुम रिश्ते में नहीं हो। तुम बस एक तमाशा बन गए हो। खुद को छोटा बनाना बंद करो। तुम्हारी चुप्पी में भी ताकत है, तुम्हारे ना में भी सम्मान है, तुम्हारे विचारों में भी गहराई है। जो इंसान तुम्हें तब पसंद करता है जब तुम हर बात मानते हो, वो कभी तुम्हें तब पसंद नहीं करेगा जब तुम अपनी असलियत में खड़े हो। इसलिए जो हो, जैसे हो वैसे ही रहो। खुद को बदलो, बेहतर बनने के लिए, ना कि किसी को खुश रखने के लिए। तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तुम वैसे ही पूरे हो, पूरे के पूरे। और अगर कोई तुमसे सच्चा रिश्ता चाहता है, तो वो तुम्हें छोटा नहीं और ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा। तो अगली बार जब दिल करे खुद को नीचा करने का, एक पल रुकना और खुद से कहना, मैं अपने लिए जी रहा हूं। जो मुझे प्यार करेगा, वो मुझे उसी रूप में स्वीकार करेगा जैसे मैं हूं। पॉइंट था, अपनी लाइफ का सारा कंट्रोल किसी और को मत दो। कभी कभी प्यार में पड़कर इंसान इतना बह जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो कब अपनी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथों में दे चुका है। तुम क्या पहनोगे, किससे बात करोगे, कहाँ जाओगे, क्या सोचोगे, क्या सपना देखोगे, सब कुछ एक औरत के अप्रूवल पर टिका होता है। और यही वो जगह है जहां तुम अपनी मैस्कुलिनिटी, अपनी आइडेंटिटी और सबसे जरूरी अपनी टुडे एंड टुमारो को खो देते हो। भाई, एक बात हमेशा याद रखो, रिश्ते में शामिल होना कोई गुलामी का दस्तावेज नहीं होता। तुम एक इंसान हो, मशीन नहीं। तुम्हारी भी सोच है, मर्जी है, सीमाएं हैं, सपने हैं। अगर कोई उनसे खेल रहा है, उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, तो प्यार के नाम पर तुम अपने आप से गद्दारी कर रहे हो। कई बार लड़की कहती है, तुम उस दोस्त से बात मत करो, तुम इस लड़की को इंस्टाग्राम से हटा दो, तुम ये काम मत करो क्योंकि मुझे पसंद नहीं। और तुम चुपचाप मान जाते हो क्योंकि तुम उसे खोना नहीं चाहते। लेकिन जरा सोचो, तुम जिसे खोने से डर रहे हो, वो तुम्हें खोने का डर क्यों नहीं रखती? क्यों हर फैसले में उसकी मर्जी, उसकी खुशी, उसकी पसंद को तवज्जो दी जाती है और तुम्हारी नहीं? क्यों हर बार जब तुम कुछ अलग करना चाहते हो, तो तुम्हें गिल्ट दिया जाता है, इमोशनल प्रेशर डाला जाता है? भाई, ये प्यार नहीं है, ये कंट्रोल है। और अगर तुम अपनी लाइफ का सारा कंट्रोल उसके हाथ में दे दोगे, तो एक दिन खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारी आइडेंटिटी धुंधली हो जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। और सबसे बुरी बात, तुम ये भूल जाओगे कि तुम क्या चाहते थे। जो औरत तुमसे प्यार करती है, वो तुम्हें निर्देश नहीं देती, वो तुम्हारे फैसलों में साथ देती है। वो तुम्हें चेंज नहीं करना चाहती, वो तुम्हें ग्रो करते देखना चाहती है। लेकिन अगर कोई हर वक्त तुम्हारी लाइफ को रिमोट कंट्रोल से चला रहा है, तो वो रिश्ता नहीं, एक पपेट शो है जिसमें तुम बस एक कैरेक्टर हो। रिश्ते का मतलब है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बराबरी और फ्रीडम, ना कि ऐसा सिस्टम जहां तुम हर दिन परमिशन मांगते हो। याद रखना, अगर तुम खुद के मालिक नहीं हो, तो फिर चाहे तुम्हारे पास कितना भी प्यार हो, वो प्यार हमेशा अधूरा रहेगा। कभी खुद से सवाल करना, क्या मैं वही इंसान हूं जो मैं था, या मैं वो बन गया हूं जो उसे चाहिए था? और अगर जवाब दूसरा है, तो अब वक्त है रुकने का, खुद की बागडोर वापस अपने हाथ में लेने का। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे होने चाहिए, तुम्हारे चॉइसेस तुम्हारे दिल की आवाज से निकलनी चाहिए। एक मर्द वो नहीं होता जो हर चीज कंट्रोल में रखे, बल्कि वो होता है जो खुद पर कंट्रोल रखे और किसी को अपनी सोल की चाबी ना दे। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी लाइफ को चलाने की कोशिश करे, खुद से कहो, मैं अपनी जिंदगी का ड्राइवर हूं, किसी और की स्टीयरिंग पर नहीं चलूंगा। वो ना। पॉइंट 7, अपने गोल्स को मत छोड़ो। तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा की आवाज होते हैं। तुम्हारे गोल्स तुम्हारी पहचान बनाते हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा संघर्ष, ये सब तुम्हें उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां दुनिया तुम्हें सलाम करती है। लेकिन अगर तुम इन सबको सिर्फ इसीलिए छोड़ देते हो
क्योंकि कोई लड़की चाहती है कि तुम उसे ज्यादा वक्त दो, उसकी बातें सुनो, उसके साथ रहो, तो समझ लो तुम अपनी ही जिंदगी को अधूरा बना रहे हो। भाई, प्यार करना बुरा नहीं है, रिश्ते निभाना बहुत जरूरी है, लेकिन जब ये रिश्ता तुम्हें तुम्हारे मकसद से दूर ले जाए, तब वो प्यार नहीं, एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। कई लड़के शुरुआत में बड़े बड़े सपने लेकर चलते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं अपनी दुनिया बदल दूंगा। लेकिन जैसे ही किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, वो सेम लड़के अपना फोकस खो देते हैं। सुबह की जिम छूट जाती है, रात की पढ़ाई रुक जाती है, प्रैक्टिस, प्लानिंग, प्रोग्रेस सब धीरे धीरे फेड होने लगती है। क्यों? क्योंकि अब प्रायोरिटी बदल चुकी होती है। अब गोल की जगह फोन कॉल, ग्रोथ की जगह इमोशनली अवेलेबल रहना और मिशन की जगह टाइम देना आ जाता है। और जब तुम अपने गोल्स को पीछे छोड़ते हो, तो तुम सिर्फ एक सपना नहीं छोड़ रहे, तुम अपनी मैस्कुलिनिटी, अपना डिसिप्लिन और अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी को छोड़ रहे हो। जो लड़की सच में तुम्हें चाहती है, वो कभी नहीं चाहेगी कि तुम खुद को भूल जाओ। वो तुम्हारे गोल्स में रुकावट नहीं बनेगी, बल्कि तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे, तुम मुझसे ज्यादा अपने करियर को क्यों टाइम देते हो, तुम्हें सिर्फ अपने सपनों की पड़ी है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं क्या, तो समझ लो ये प्यार नहीं, इमोशनल मैनिपुलेशन है। तुम्हारा टाइम सबसे कीमती है। अगर तुम उसे सिर्फ प्लीजिंग में लगा दोगे, तो जो चीजें तुम्हारे दिल को आग देती थीं, वो धीरे धीरे राख बन जाएंगी। मर्द की असली ताकत उसकी विजन में होती है। अगर तुम अपने गोल के रास्ते से हट जाओगे, तो एक दिन वही लोग जो तुम्हें रोका करते थे, तुम्हें ताना मारेंगे, कुछ कर नहीं पाया जिंदगी में। याद रखना, लड़कियां सक्सेसफुल मर्दों की तरफ खींचती हैं, ना कि उन मर्दों की तरफ जो हर वक्त उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, जो अपने ही सपनों को सेकेंडरी बना देते हैं। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे गोल्स और एम्बिशंस को एक्स्ट्रा कहे, तब अपनी आंखों में झांक कर कहना, मेरे गोल्स मेरी जिंदगी हैं। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, तो तुम मुझे उड़ते हुए देखोगी, ना कि मेरे पंख काटने की कोशिश करोगी। भाई, याद रखना, अगर तुम खुद के लिए नहीं खड़े हो सकते, तो फिर किसी के लिए खड़े होने का कोई मतलब नहीं। पॉइंट 8, इमोशनल स्लेव मत बनो। डोंट बी एन इमोशनल स्लेव। जब कोई तुम्हारे दिल में बस जाता है, तो तुम्हें उसकी हर बात, हर इशारा, हर मूड अपनी जिंदगी से भी ज्यादा बड़ा लगने लगता है। उसकी खुशी तुम्हारी प्राथमिकता बन जाती है, उसकी नाराजगी तुम्हारा डर और उसका मूड तुम्हारे दिन की दिशा तय करता है। लेकिन सोचो, अगर किसी की हर छोटी बड़ी भावना तुम्हारे इमोशन को कंट्रोल करने लगे, अगर किसी की नजरों का रुख तुम्हारा सारा सुकून छीन ले, अगर किसी के शब्द तुम्हारा पूरा हौसला हिला दें, तो क्या तुम प्यार कर रहे हो, या तुम एक इमोशनल स्लेव बन चुके हो? भाई, सच्चा रिश्ता वही होता है जहां भावनाएं बांटी जाती हैं, ना कि जहां एक की भावनाएं दूसरी की कमजोरी बन जाए। अगर वो नाराज है तो तुम बेचैन हो, अगर वो चुप है तो तुम हजार बार सोचते हो कि क्या गलती हो गई, अगर वो एक दिन मैसेज का जवाब नहीं देती, तो तुम टूट जाते हो। तो फिर तुम अपने इमोशन के मालिक नहीं हो, तुम एक बंदी हो, एक मानसिक कैदी। और ये सबसे खतरनाक कैद होती है, जो दिखती नहीं लेकिन जकड़ लेती है। इमोशनल स्लेव वही होता है जो अपनी सेल्फ वर्थ किसी और के रिएक्शंस पर टिका देता है, जिसका सारा आत्मसम्मान इस पर निर्भर करता है कि सामने वाला उसे कितना नोटिस कर रहा है, कितना अप्रिशिएट कर रहा है, कितना प्यार दिखा रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान खुद को इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी किसी भी रिश्ते में बैलेंस नहीं रख सकता। कई बार लड़की जानबूझकर तुम्हें इमोशनल रोलर कोस्टर पर बिठा देती है, कभी प्यार जताकर, कभी डिस्टेंस बनाकर, कभी इग्नोर करके, कभी अचानक एक्स्ट्रा स्वीट होकर, और तुम उस लूप में फंसते चले जाते हो। कभी खुश होकर उड़ते हो, कभी टूट कर बिखर जाते हो, कभी चुप रहकर खुद को खा जाते हो, कभी जबरदस्ती मुस्कुराते हो। भाई, ये प्यार नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे हैं, उन्हें किसी के हाथों में गिरवी मत रखो। जो इंसान तुम्हें इमोशनल ड्रेन करता है, वो तुम्हें मजबूती नहीं देगा, बस तुम्हें हॉलो बना देगा। तुम्हें सिखाया नहीं गया, लेकिन अब जान लो, एक मर्द को भी इमोशनल बाउंड्रीज बनानी आती चाहिए। माफ करना ठीक है, लेकिन बार बार टूटना और फिर खुद को ही दोष देना, ये खुद से गद्दारी है। इमोशनल स्लेव बनने से बेहतर है इमोशनली अवेयर बनो। जानो कि कब तुम्हें पीछे हटना है, कब तुम्हें रुकना है, और सबसे जरूरी, कब तुम्हें खुद को संभालना है। तुम्हें यह हक है कि तुम खुद की भावना के ऊपर कंट्रोल रखो।
तुम्हें ये अधिकार है कि कोई तुम्हारे अंदर गिल्ट, शेम या गिल्ट ट्रिपिंग से खेल ना सके। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा दिल किसी के व्यवहार से तड़पने लगे, तो खुद से कहना, मैं किसी का इमोशनल खिलौना नहीं हूं। मेरा दिल मेरा है और इसका मालिक भी मैं हूं। पॉइंट 9, अपनी वैल्यू मत भूलो। कभी किसी के प्यार में ऐसा डूबे हो कि खुद को ही भूल गए हो? कभी किसी की मौजूदगी इतनी बड़ी लगने लगी कि अपनी अहमियत, अपने सपने, अपनी काबिलियत सब छोटे लगने लगे? भाई, ये सबसे खतरनाक चीज है जब तुम अपनी वैल्यू भूल जाते हो। एक मर्द जो खुद की इज्जत करना छोड़ दे, जो अपनी पहचान दूसरों की आंखों में ढूंढे, जो किसी की मोहब्बत पाने के लिए खुद को मिटा दे, वो सिर्फ रिश्ता नहीं खोता, वो खुद को खो देता है। तुम्हारी वैल्यू इस बात में नहीं है कि वो तुम्हारे मैसेज का जवाब देती है या नहीं। तुम्हारी वैल्यू इस बात में नहीं है कि वो तुम्हें मिस करती है या नहीं। तुम्हारी वैल्यू इस बात में नहीं है कि वो तुम्हारे साथ रहे या छोड़ दे। तुम्हारी वैल्यू तुम हो, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सोच। जो इंसान इन चीजों को नहीं समझता, वो तुम्हारे लाइफ में रहने का हकदार नहीं है। कई बार लड़कियां लड़कों को ग्रांटेड लेती हैं क्योंकि वो जानते हैं ये तो हमेशा रहेगा, ये तो कभी मना नहीं करेगा, ये तो हर बार आकर माफी मांगेगा। और तुम भी वही करते हो। हर बार वापस जाते हो, हर बार खुद को जस्टिफाई करते हो, हर बार खुद को कन्विंस करते हो कि शायद अगली बार सब ठीक होगा। लेकिन सच ये है कि तुम बार बार खुद को कम कर रहे हो। भाई, जब कोई तुम्हारी वैल्यू को नहीं पहचानता, तो उसे बार बार साबित करने की जरूरत नहीं, उसे छोड़ देने की जरूरत है। क्योंकि जो तुम्हें नहीं देख पा रहा, वो तुम्हारे साथ अंधेरा ही बढ़ाएगा। और जो तुम्हारे अंदर की रोशनी को समझता है, वो तुम्हें और चमकाने की कोशिश करेगा। अपनी वैल्यू याद रखो। तुम सिर्फ एक पार्टनर नहीं हो, तुम एक विजन हो, एक मिशन हो, एक लीडर हो। तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, प्यार, सुरक्षा, साहस, दिशा। लेकिन सिर्फ उस इंसान को दो जो तुम्हें भी कुछ लौटाए, सम्मान, समझदारी, साथ। अब जब तुमने ये 9 बातें सुन ली हैं, तो खुद से एक वादा करो कि अब तुम भीख नहीं मांगोगे, किसी के पीछे भागोगे नहीं, हर वक्त फोन में घुसे रहकर इंतजार नहीं करोगे, और किसी की कोल्डनेस के आगे अपने इमोशंस गिरवी नहीं रखोगे। भाई, तुम मर्द हो, तुम क्रिएटर हो, प्रोटेक्टर हो, वॉरियर हो। तुम्हारा वजूद किसी के जवाब पर नहीं टिका, तुम्हारी इज्जत किसी के अटेंशन से तय नहीं होती। अब वक्त है खुद को रिक्लेम करने का, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को जगाने का, अपने रास्ते पर चलने का, बिना किसी की परमिशन के। और जो तुम्हारी इस आग को नहीं समझता, उसे पीछे छोड़ दो। क्योंकि मर्द अकेला चल सकता है, लेकिन झुका हुआ नहीं। खुद से वफा करो और फिर देखो, सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी।